हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो मॉन्स्टरवर्स है उसकी नई मूवी आ चुकी है गॉडजिला एक्स कॉन्ग। एंड हाँ, मैं बहुत अत्यंत लेट हो चुका हूं उसको कवर करने के लिए। बट देखो, उस मूवी में हमें काफ़ी सारे बेहतरीन और खतरनाक मॉन्स्टर्स देखने को मिले। मतलब ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स जो काफ़ी नए हैं और कूल भी हैं। तो यस, वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में काफ़ी नए मॉन्स्टर जैसे कि स्कार किंग, शीमू, टाइमेट एंड एक्सेट्रा काफ़ी सारे न्यू मॉन्स्टर जो हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में देखने को मिले हैं, उनके बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे एंड उनको मिक्सअप करेंगे पुराने मॉन्स्टर से। एंड जो पुराने मॉन्स्टर उनकी जो अपग्रेडेड फॉर्म है जैसे कि पिंक गॉडजिला एंड अपग्रेडेड कॉन्ग, उन सभी को मिक्स करके उनकी बैटल करवाने वाले हैं अपन यहाँ पर अवेंजर्स से। और हाँ, इस बार जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, क्या अभी जो मॉन्स्टरवर्स है वो इतना ताकतवर है कि अवेंजर्स टीम को पछाड़ सके या फिर नहीं। तो हाँ, अगर आपको भी इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानना है मेरी तरह, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सबको पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। अगर ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है तो थैंक्स। नाउ अब पहले तो बात कर लेते हैं कि इतने लेट वीडियो आई क्यों। देखो, कारण यही है कि यार मेरे एग्जाम्स चले हुए थे, तो बात कर रहे थे अपन यहाँ पर गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर जो मूवी आई है, इसमें काफ़ी सारे न्यू मॉन्स्टर थे, उनको भिड़ाने वाले हम अवेंजर्स से। बट पहले जान तो लेते हैं कि कौन कौन से वो नए मॉन्स्टर्स हैं। तो पहला आता है अपना स्कार किंग। देखो, जो स्कार किंग है उसका जो रोल था वो सबसे बड़ा बुरा आदमी था, मतलब बहुत ही बड़ा विलन कह सकते हैं आप इसे। मूवी में हमें ये देखने को मिला, क्योंकि ये कमीना तो है, नाम से ही पता लग जाता है, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए, यानी इसको डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में, तो कमीना ही है। बाकी इसकी गुणवत्ता की अगर बात की जाए कि इसने क्या क्या काम किए, कितना ताकतवर ये बंदा है और किस हद तक जा सकता है, तो देखो, स्कार किंग है वो एक लार्ज एंड पावरफुल एप है, और साथ ही में वो राइवलरी रखता है कॉन्ग की स्पीशीज से। और साथ ही में, जैसा हमने काफ़ी बार इस मूवी के आने से पहले भी स्कार किंग के बारे में सुन ही लिया है कि जो स्कार किंग की प्रजाति है वो कॉन्ग की प्रजाति से ज़्यादा पावरफुल है और उन पे कहीं ना कहीं रूल करती है। तो ये बात कुछ हद तक ओके भी है, क्योंकि देखो, जो स्कार किंग है उसकी प्रजाति ज़्यादा पावरफुल है कॉन्ग के अगेंस्ट, उसके मुकाबले में। और साथ ही में यहाँ पर जो स्कार किंग है वो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रखता है हॉलो अर्थ से, जहाँ पर कि बहुत पहले वॉर छिड़ गई थी बिटवीन गॉडजिला एंड दी एप्स, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हॉलो अर्थ में मतलब उनको दबाया गया, उन्हें अलग कर दिया गया और काफ़ी सारी दिक्कतें एप्स को झेलनी पड़ी, ठीक है। जो स्कार किंग है वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट था सरफेस वर्ल्ड पे जाने के लिए, यानी कि हॉलो अर्थ से बाहर जाकर सरफेस वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए, और इस चीज़ को रोकने की जिम्मेदारियां बन चुकी थी कॉन्ग एंड गॉडजिला की, ठीक है। और साथ ही में इस चीज़ को पाने के लिए जो स्कार किंग है उसने बहुत सारी बकैतियाँ कह सकते हैं हम इस मूवी में की है। बहुत सारी चीज़ें उसने की है जो कि अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको और ख़तरनाक तरीके से समझ आ जाएगी। बाकी अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए, देखो, जो कॉन्ग एंड गॉडजिला थे उन दोनों को यूनाइट एक बार फिर से होना पड़ा था एक कॉमन एनिमी का सामना करने के लिए, ठीक है। तो कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर ना समझ लेना स्कार किंग को, ये अकेला ही बहुत ताकतवर है, ठीक है। और अगर शीमू की बात की जाए, देखो, जो शीमू था उसका यहाँ पर रोल एक प्रकार से सबसे ताकतवर टाइटन का ही हम यहाँ कह सकते हैं। बट इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने काफी पहले भी सुन रखी है, इसकी स्पॉयलर्स भी आ रखी है कि देखो, जो शीमू है वो इन मतलब टाइटन्स का बाप है, दादा है, बहुत ताकतवर टाइटन है। आइस एज जो आई थी इसी की वजह से आई थी, और काफी हद तक मूवी में हमने देखा कि ये कितना पावरफुल है। ये अपनी फ्रीज ब्रेथ के चलते ओशंस तक को फ्रीज कर सकता है, ठीक है। और सरफेस वर्ल्ड इसने जो तबाही मचाई थी जब स्कार किंग ने कुछ बकैतियाँ की थी, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता आपको, तो इस तरीके से जो शीमू था उसने बहुत विध्वंस भी मचाया था। और ये एक बहुत ताकतवर और पावरफुल एंटिटी है, एक मॉन्स्टर है। अगर हम मॉन्स्टरवर्स की हिस्ट्री में इसके बारे में देखें, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और हमें देखने को मिला था इसमें बेबी कॉन्ग भी। देखो, इसका जो रोल था वो नॉट एक्चुअली, हम इसे यहाँ कह सकते हैं कि ये कॉन्ग का बेटा तो नहीं है, बट इसको रेफर किया गया था एज बेबी कॉन्ग, ठीक है। अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताने लग जाऊँ तो थोड़ा आपको स्पॉइलर का सामना करना पड़ेगा, तो इसका ज़्यादा हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे इस बैटल में, क्योंकि देखो, ये मॉन्स्टरवर्स का सबसे अभी कम एज का मॉन्स्टर है, तो बच्चों को थोड़ा बैटल से दूर रखते हैं। बस बताने के लिए मैंने बता दिया कि इसमें एक बेबी कॉन्ग भी है, बट इसका सिग्निफिकेंस, इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा रहा है और आगे भी रहेगा। ये एक काफ़ी लॉयल
कंपेनियन यहाँ साबित हुआ कॉन्ग के लिए, और साथ ही में आगे मॉन्स्टरवर्स का काफ़ी हद तक भविष्य इस पर भी निर्धारित करता है। नाउ नेक्स्ट जो मॉन्स्टर में देखने को मिला वो है टाइमर। वो एक जाइंट सी सर्प है जो कि आर्टिक ओशन में हमें देखने को मिलता है। हालांकि ज्यादा नहीं देखने को मिला है, बट इसकी डिस्क्रिप्शन जैसी नई मूवी के आधार पे है। वो है एक ग्लोइंग पिंक एंड पोजेस सिमिलर पावर्स लाइक गॉडजिला। गॉडजिला जैसा एंटिटी और भी एग्जिस्ट करता है मॉन्स्टरवर्स में, जो कि अभी ऑफिशियली गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर मूवी में कंफर्म हुआ है। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है और इस टाइटन को यहाँ पर कंसिडर करना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ झलकों के लिए ये हमें नजर आया, बट देखो आगे चलकर ये बहुत खतरनाक रोल प्ले करने वाला है। इसकी सिग्निफिकेंस, महत्व की बात, इसने जो एपिक बैटल हुई उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और भी काफी इसका महत्वपूर्ण रोल रहा है। वो आप मूवी देखो, पता चलेगा, नहीं तो मैं स्पॉइलर ही देता रहूंगा पूरी वीडियो में, फिर आपको भी कहोगे यार ये क्या कर रहा है बंदा। और हाँ, अगर कईयों को नहीं पता तो जो ये मूवी है इसमें मोथरा भी हमें रिटर्न करती हुई नजर आई। बेसिकली ये एक रिटर्निंग कैरेक्टर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि मोथरा को हम जानते हैं कोई नई मॉन्स्टर नहीं है ये, ठीक है। तो हाँ, इसमें हमें एक बार फिर मोथरा देखने को मिली। अब इसका रिकार्नेशन कैसे हुआ, ये हमें कैसे देखने को मिली, ये जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं भी तो देखूं कितनी मॉन्स्टरवर्स की मूवीज को फॉलो करते हो और क्या पता है आपको मोथरा के बारे में। तो ये है कुछ नए टाइटल्स जो कि हमें देखने को मिले गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में। हाँ, यहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग वगैरह और कुछ पुराने मॉन्स्टर्स भी थे कुछ झलकों में, बट वो पुराने हैं इसलिए उनकी बात नहीं की मैंने सोचा, क्योंकि न्यू की बात की गई थी। और यहाँ जो गॉडजिला है उसको थोड़ा अपग्रेडेड किया, पिंक गॉडजिला, और कॉन्ग को भी उसका एक नया लोहे का हाथ दे दिया, थोड़ा अपग्रेड मार के। क्या हो अगर ये नए आए हुए मॉन्स्टर से सामना करते हैं अवेंजर्स का, तो देखो इनमें जो स्कार किंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक विडो, हॉकाई, कैप्टन अमेरिका और स्ट्रीट पावर लेवल के सभी को निपटाकर मिड पावर लेवल के कुछ सुपर हीरोज को निपटा सकता है, उन्हें नॉकआउट कर सकता है, अपनी कूटनीति से उनका सामना कर सकता है। मतलब अगर इसके सामने कोई अनएक्सपीरियंस सुपर हीरो आता है अवेंजर्स टीम का तो उससे ये हरा सकता है, बट आगे ये नहीं बढ़ पाएगा। और यही बात यहाँ पर देखो, बेबी कॉन्ग तो कुछ कर नहीं पाएगा। टाइमर एक गॉडजिला लेवल का कैरेक्टर है और काफ़ी पावरफुल मॉन्स्टर है, ठीक है। वो बहुत हद तक डैमेज दे सकता है कई तरीकों से अवेंजर्स टीम को, बट उससे कंट्रोल करना एंड उसको रोकने का भी जो तरीका है वो अवेंजर्स टीम जानती है, भली भांति। और जो मोथरा है यहाँ पर, देखो मोथरा वैसे उतनी अग्रेसिव नहीं है, बैटल ज़्यादा नहीं करती, बट अगर बैटल करने पे आ जाए तो देखो सामने वाले की कह के लेती है, तो काफ़ी हद तक ये भी दिक्कत देगी मॉन्स्टर अवेंजर्स टीम को। बट यार काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मोथरा को नॉकआउट करके भी आगे बढ़ जाएंगे अवेंजर्स टीम के, और अगर मीडियम पावर लेवल तक ये सबको निपटा देते हैं ये सभी न्यू मॉन्स्टर साथ मिलके, इंक्लूडिंग द शीमो, क्योंकि शीमो की मैंने बात नहीं की, वो उन सभी का दादा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, इन सभी के मुकाबले में ताकतवर है। तो अगर ये सभी साथ मिलकर अटैक करते हैं तो ये मिड पावर लेवल, जिसमें कि देखो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, वॉर मशीन एंड बाकी सभी ऐसे जो कैरेक्टर्स आते हैं उन सभी को नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएंगे अगर ये कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह मैं कह सकता हूँ अनप्रिपेयर्ड बैटल में ये उन सभी को नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम इनके सामने तब आएगी जब ये हाई पावर लेवल में पहुंचेगी, और यहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकते। इवन यहाँ पर जो शीमू है वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से अब ऐसे कैरेक्टर्स भी सामने आ जाते हैं जो मैजिक का यूज़ करते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज। तो वो इजीली शीमू की कोल्ड ब्रेथ को, उसकी इफेक्ट्स को, उसके अटैक को किसी और रेल्म में टेलीपोर्ट कर सकते हैं अपने जो भी वो बनाते हैं गोले उसके थ्रू, ठीक है। तो सीन यहाँ पर यही है, ये अभी भी अवेंजर्स टीम को हराने के कैपेबल नहीं हुए हैं। पर क्या हो अगर इनके साथ पुराने मॉन्स्टर भी जुड़ जाए, जैसे कि गॉडजिला, कॉन्ग, मोथरा, रोडान, किंग गिडोरा, बेहेमोथ, ये सब साथ मिल जाते हैं, तब क्या होगा। देखो यहाँ पर बात ये है कि सारे पुराने मॉन्स्टर्स तो है ही, साथ ही में यहाँ पर जो गॉडजिला है वो अपग्रेडेड हो चुका है। बिग गॉडजिला में थोड़ा अपग्रेड कॉन्ग को मिल चुका है उसकी मैकेनिक आर्म की मदद से, बट घूम फिर के बात यहाँ पर ये है कि क्या ये अब भी सामना कर सकते हैं। तो देखो अगर ये मिलकर अटैक करे तो हो सकता है कि हाई पावर लेवल में एक दो कैरेक्टर्स को ये लुढ़का दे, जैसे कि इटर्नल्स की टीम को ये बहुत बड़ा डैमेज दे दे, और कैप्टन मार्वल को काफ़ी देर तक उलझाए रखे, एंड हाँ हल्क को भी काफ़ी देर तक रोके रखे, और थॉर को भी बराबरी की टक्कर दे सके। बट फिर वही बात निकल कर आती है कि यार अवेंजर्स टीम का जो भी पावर लेवल है, और जो देखो वॉस्ट अमाउंट ऑफ उनका जो पावर लेवल है, उनके पास भिन्न पावर्स की एबिलिटीज़ है, जैसे कि
यहाँ पर जो अवेंजर्स टीम है उसमें हमें वैरायटी बहुत देखने को मिल जाती है पावर्स की, जैसे कि उनके पास मैजिकल पावर्स भी है, गॉडली पावर्स भी है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एक्सेट्रा के हिसाब से भी पावर्स है, उनके पास इंटेलिजेंस की भी एबिलिटी है, उनके पास टेक्नोलॉजी की भी एबिलिटी है। ठीक है, तो इन सभी एबिलिटीज़ का पावर लेवल में जब वो इस्तेमाल करेंगे तो इन सभी कैरेक्टर्स को वो नॉकडाउन हर सिनेरियो में कर ही देंगे। हाँ, जो बैटल होगी, देखो जो वॉर होती है उसमें जो हानि है वो जीतने वाले को भी होती है, हारने वाले को तो होती ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मॉन्स्टर वर्स के मॉन्स्टर यहाँ पर हारेंगे तो सारे के सारे जो अवेंजर्स है वो जीत जाएंगे। अरे काफ़ी सारे अवेंजर्स को ले डूबेंगे ये, बट घूम फिर के बात ही है जीतने वाला पक्ष यहाँ पर अभी भी अवेंजर्स टीम का ही बना हुआ है। यानी कि हाँ, मार्वल सुपर हीरो अभी भी ऊपर है मॉन्स्टर वर्स के हर एक मॉन्स्टर के हिसाब से अगर हम देखें। बाकी आपका कोई और ओपिनियन है इस वीडियो से लेकर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है क्योंकि यार गला थोड़ा ख़राब है, बट हाँ वीडियो बनानी थी तो क्या करें, अब कर दी रिकॉर्डिंग भाई, थोड़ा संभाल लेना।